नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कई तरह की राजनीतिक तैयारियां चल रही है और 2024 चुनाव को लेकर तो भाई स्वाभाविक सी बात है, युद्ध स्तर पर लड़ाई चल रही है और आने वाले दिनों में चलेगी भी। कल भाजपा की सुबह से लेकर रात तक बैठक हुई, लंबी बैठक, बड़े बड़े नेता शामिल हुए, कई तरह की अहम बातें हुई, चर्चा परिचर्चा, रणनीतियाँ, बहुत तरह की चीज़ें। उसी तरीके से विपक्ष में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन ये सब तो चलता ही रहेगा। चुनाव है तो स्वाभाविक सी बात है, रुकने का तो चीज़ है नहीं ये सब जो रोक दिया जाए। पर क्या कुछ लोग इधर से उधर होंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। चुनाव में तो बहुत लोग नहीं इधर से उधर होते हैं जी, कोई पार्टी छोड़ के वो पार्टी में गया, वो पार्टी छोड़ के ये पार्टी में आया, यही होत जात रहता है। लेकिन अगर जब कोई मजबूत चेहरा अगर छोड़ दे या उसे छुड़वा दिया जाए तब कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। हालांकि अभी मनोज झा मामले में जिस तरीके से चेतन आनंद ने बात उठाई थी, रखी थी, और एक तेवर जो है उनका अपने ही पार्टी के खिलाफ देखा था, उससे लालू फैमिली नाराज, राजद के लगभग नेता नाराज हैं। लालू परिवार में एक एक लोगों का जो है चेहरा बता रहा है, हाव भाव बता रहा है कि अब किसी तरह का कोई वार्ता चेतन आनंद से लालू यादव के परिवार से नहीं रखना चाहते हैं। लालू यादव ने कभी बातचीत उस दौरान उसके बाद से कभी नहीं की, ये सूचना है। तेजस्वी यादव बात नहीं करना चाह रहे हैं। राबड़ी जी तो भाई ये सब चीज़ से बहुत दूर दूर तक अभी नहीं है, अलग रहती हैं। उसी तरीके से तेज प्रताप यादव का कल जो बयान आया, कम तो नहीं कहा जा सकता, वो भले करे के नेमचूस दे के या चॉकलेट दे के मना लेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा संभल कर बोले। आनंद मोहन पर भी वो बरसे, क्योंकि दल बदलू की तरह रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा। हमारी पार्टी ने उन्हें जो है आगे बढ़ाया है और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तमाम बातें कल हुई, अखबारों में भी कई चीज़ें छपी हुई है। दूसरी तरफ चेतन आनंद की ओर से जो है, हालांकि आधिकारिक यानी उनके जुबान से तो नहीं, सोशल मीडिया पे चाहे ट्वीट करके बताया गया है कि पार्टी में कार्रवाई के लिए तैयार हैं कि नहीं है, लेकिन सूचना ये मिल रही है कि वो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। इस्तीफा तो हम पहले भी बता चुके हैं, वो तो किसी जीवन में नहीं देंगे, इतना तो जान लीजिए। ये तो पक्की खबर है जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। बात अगर दूसरी तरह से कार्रवाई अगर आरजेडी करती है तो किस तरह से कार्रवाई करती है ये देखना होगा। लेकिन अगर कार्रवाई करती भी है तो आनंद मोहन ने चेतन आनंद का गोटी जो है सेट कर दिया है। अब इतना जान लीजिए, अब गोटी किस तरह से सेट हुआ है ये भी समझना जरूरी है आपके लिए। लवली आनंद तो चुनाव लड़ेंगी 2024 का, और इतना जान लीजिए कि ये भी तय, कहाँ से लड़ेंगे ये भी तय। लेकिन अभी फिलहाल होता है ना कि असमंजस जैसी स्थितियां राजनीति में होती है भाई, टिकट मिलने से पहले, तो वही है। लेकिन जेडीयू में चेतन आनंद और लवली आनंद, आनंद मोहन जा सकते हैं। जो नजदीकियां जेडीयू से बढ़ी उसको लेकर हम बता रहे हैं। हो सकता है कि 25 की भी बातें हुई होगी कि भाई चेतन आनंद को विधायक बनाइए, लवली जी को, ये अंशुमान आनंद को जो है टिकट दीजिए। बात कहीं ना कहीं हुई है, तभी ना, बिना आग लगले धुआं थोड़ी उठता है। धुआं उठा है तभी हम आपको बता भी रहे हैं। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन देखिए, इसमें भी एक चीज अब आ गया सामने। अब ये चीज कहा जाने लगा कि अगर आरजेडी नहीं मानी, अगर आनंद मोहन, चेतन आनंद, लवली आनंद के जेडीयू में जाने से तेजस्वी यादव, लालू यादव को दिक्कत हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? तो फिर तो धर्म संकट में पड़वे करेंगे। और अगर नीतीश कुमार ने भी साइड कर दिया, सारा पहलू को लेकर ना चलिएगा जी, जो बात निकल कर आई है उस पर सब पे चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। तो उसका भी विकल्प तैयार है। किस तरह से तैयार है जान लीजिए। पहले भी आनंद मोहन की पार्टी रही, पहले भी वे सांसद रहे, एक मजबूत नेता रहे अपने समाज के बीच में। ऐसा नहीं है कि तुरंत टपक गए हैं कहीं से।
और उन्होंने कई बार ये संदेश और संकेत देने की कोशिश की है उन नेताओं को जो हमलावर रहते हैं कि भाई किसी के रहमो करम पे आनंद मोहन नहीं पलता है और किसी के दान और भीख में जो है जेल से छूटकर बाहर नहीं आया। कई बातें उन्होंने कही है, तो ये हम बता रहे हैं। तो ये साफ शब्दों में कहना वो चाह रहे हैं कि हो सकता है तो फिर दूसरा फैसला भी ले सकते हैं। और दूसरा फैसला की तो देखिए 23 नवंबर को तो एक बड़ी रैली है पटना के गांधी मैदान में। अभी आनंद मोहन फैमिली राजस्थान में है, राजस्थान में राजपूतों की बड़ी सभा हुई है और उसमें शामिल हुए हैं, कई तरह का भाषण उन्होंने दिया है। वहां भी वो कह रहे थे कि हमारे समाज पर आएगा तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा गदगदा गए लोग भाषण सुन के। बोल्ड आवाज एक वक्ता तो है ही ना जी, उससे कोई इनकार कर सकता है। मान लीजिए जो बोलना सीख गया वो नेता हो गया। बहुत लोग ऐसा भी हैं जिनको साइलेंट वे में रखा जाता है कि आप कुछ बोलिए नहीं, रहिए चुपचाप, माल दहिना बायां ये सब करते रहिए, बस खुश रहिए। आपको एक पद दे दिया गया है, अब नाम नहीं लेंगे, नाम लेना उचित नहीं रहता किसी चीज़ है, तो ये भी है। लेकिन खैर आनंद मोहन 23 तारीख को एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। 23 तारीख को 23 नवंबर को क्या फैसला लेंगे ये देखना होगा, क्योंकि बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। पर अगर बात नहीं बनी INDIA में तो वे नई पार्टी भी बना सकते हैं। और इसी बीच अगर इधर बात नहीं बनी, अब भाजपा ने समझौता कर लिया, बात बन गई, तो एक कर ये भी देख लीजिए कि राजनीति में देखिए कोई विचारधारा नहीं होती। इतना समझ लीजिए, यहां टिकट, सीट और पद की लड़ाई, ये तीनों चीज मिल गया मान लीजिए, तो जनता का सेवे ना करना है जी, कहीं रह के कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि भाजपा में आइएगा तो जनता का सेवा करने के लिए लोग जाल बिछा के आपको बांध देगा, गोर छान देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो आ सकते हैं। कसम उसम कितना चलता आप तो जानते ही हैं, कौन कौन नेता कसम खाए वो भी हमको याद है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। तो कसम उसम राजनीति में नहीं चलता। हाँ, एक और खबर है, ओम प्रकाश राजभर कल पटना पहुंचे हुए थे। पूर्व मंत्री हैं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी दल के नेता हैं। Y+ की सुरक्षा जो है यूपी सरकार ने उन्हें दे रखी। बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा क्या, जितना लोग रहेगा, हिस्सेदारी और आबादी की तो बात होने लगी अब, तो जितना लोग रहेगा उतने का ना संबोधित करेंगे। तो जो उनके लोग थे गांधी मैदान पहुंचे हुए थे, वो कह रहे थे 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, उसके बाद हमारा वादा है कि अपने लोगों के लिए जो है हम ऐसा करेंगे कि लोग सोच भी नहीं सकते। 10 विधायक पैदा करेंगे कम से कम, कह रहे थे कि 10 विधायक से कम पैदा नहीं करेंगे, यानी अपनी पार्टी से 10 विधायक। ये कैसे संभव होगा, नहीं समझ में आया। आप एक बार उत्तर प्रदेश से फ्लाइट से बिहार में लैंड किए, 2000-1000 लोग जुटा लिए, कह रहे 10 विधायक। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, नेता है तो वादा भी है, बिना नेता वादा कहाँ, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करना। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात उन्होंने कही है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, और एक नारा उन्होंने दे दिया है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अब बताइए ये कैसे संभव है। ओम प्रकाश राजभर ने ये बातें कहा कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, यानी 2025 में हम अपने लोगों में सरकारी जमीन को 5-5 डिसमिल 10-10 डिसमिल बांट देंगे। अब इसी पर कुछ बोलेंगे तो लग जाएगा बुरा, किसी को भी लग सकता है, इसीलिए नहीं बोलेंगे। खेती करने के लिए तो जमीनें नहीं है, लोग जैसे भी हैं रह रहे हैं कंप्रोमाइज करके। आपने ये नहीं कहा कि आबादी पर फोकस कीजिए, आबादी कम कीजिए ताकि सुरक्षित रह पाइएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा लिखाइएगा आगे बढ़िएगा। लेकिन आपने ये कह दिया कि जितना सरकारी जमीन दे देंगे, ठीक देते रहिएगा, तो हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। ये खबर हो गई। विशेष आपको बता देते हैं, देखिए खबरें तो कई हैं। आज जो है जयप्रकाश नारायण की जयंती है, इस अवसर पर भी लगातार
अलग अलग नेता जो है जाएंगे। अब अखबारी खबरें भी जान लीजिए थोड़ा बहुत संक्षेप में। इंश्योरेंस का रुपया हड़पने के लिए हत्या का केस एक्सीडेंट में बदला जाता आ रहा। तकरीबन 10 करोड़ रुपया उठा लिया गया, समझ लीजिए। इसमें दलाल, पुलिस और डॉक्टर सब शामिल। इसकी पड़ताल जो है लगातार जारी है। पूर्व विधायक रणवीर यादव और जिला परिषद सदस्य कृष्णा को 3-3 साल की सजा हुई है, जुर्माना भी लगा है। उसी तरीके से 18 अक्टूबर से राष्ट्रपति का 3 दिवसीय बिहार दौरा होगा। कृषि रोड मैप का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो आ रही हैं बिहार। सचिवालय थाना से 200 मीटर दूर रिटायर कर्मी से कितना लाख रुपया? 5 लाख रुपया बाइक सवार ने लूट लिया। 3 महीने से 2 विभागों के पेच में फंसा हर घर नल का जल योजना का मेंटेनेंस। छूटे टोलों के लिए नहीं मिली 150 करोड़ रुपया। ये हो गया। अब बिहार के संदीप कुमार पटना पायरेट्स की टीम में खेलेंगे, अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। सीएम ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है कल। नीतीश बोले बिजली के लिए हर जरूरी काम हो, हर घर नल का जल योजना ठीक से चले। ठीक है। और कुछ खबर है नहीं विशेष, तो ज़्यादा लंबा खींचने से कोई बेनिफिट है नहीं, जो था हम आपको बता ही चुके हैं। छोटी छोटी खबरें हैं, हाँ एक आध वो पॉलिटिकल खबरें और बता देते ना, रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। इजराइल में क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं आप भी जान रहे हैं। इस पर इजरायली पीएम ने मोदी को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी है फ़ोन कॉल के माध्यम से। और उसके बाद जो है चीज़ों को सुधारने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और कहा है कि हम उनके हमेशा साथ हैं, इजराइल के हमेशा साथ हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विवादों तथा समस्याओं के निदान के लिए कॉल सेंटर बनेगा। माफ कर दीजिए, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है। अब इसके लिए क्या किया जाए, रोकने का चीज़ तो है नहीं। तो खैर चलिए दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए तो हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इस सब पे ध्यान देते रहिए, विशेष तो चलता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।